वासुदेवाय। बोलेंगे युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा, कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, माप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, फले सक्तो निबध्यते। भगवान कहते हैं कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बढ़ जाता है। बस बात छोटी सी है, समझ ले तो बड़ी बड़ी समस्या चली जाए। कर्म तो हम सब करते हैं, लेकिन सुख होने का, सुखी होने का तरीका क्या है कि कर्म फल का त्याग किया जाए। अयुक्तम कर्म फल त्यक्त्वा, कर्म के फल का त्याग करके कर्म करते हैं तो शांति मिलती है, लेकिन कर्म फल की इच्छा करके कर्म करते हैं तो अशांति मिलती है। अब त्यागना क्या है, तो त्याग के कर्म करेंगे ही क्यों? जब त्याग ही देना है तो कौन कर्म करेगा? पेमेंट नहीं मिले ना मिले तो नौकरी क्यों करे? तो दो तरह से काम किया जाता है। जैसे आपके घर पे ब्याह पड़ा है, आपने मजदूर बुलाया, ये द्वार साफ करो, तो वो आपके द्वार की सफाई कर रहा है पेमेंट के लिए, लेकिन आप खुद भी उसके साथ सफाई कर रहे हो, तो आप पेमेंट के लिए कर रहे हो क्या? नहीं, आपका द्वार है, आप सफाई कर रहे हो। उसने सफाई किया तो उसको पैसे की आशा है कि मुझे आज का 300 मिलेगा, लेकिन आपने सफाई का तो पैसा चाहोगे आप? नहीं। कहने का अर्थ यह है कि संत, भगवंत अथवा संत के जो सतशिष्य हैं, संत महापुरुष जब कोई कार्य करते हैं तो सेवा भाव से करते हैं। वो कार्य करके सेवा का आनंद लेते हैं, कुछ और कोई उनकी इच्छा नहीं कि मेरा नाम हो जाए, लोग मेरी वाहवाही करें, इसलिए नहीं करते। लेकिन हम लोग कोई काम करते हैं तो इच्छा रहती है कि पिछले तो नाम तो हो ही जाए, नाम हो तभी तो करें, या तो दाम मिले या तो नाम मिले, नहीं तो काम काहे करें। तो हमको दाम न मिला, नाम न मिला, तो कर्म करने के बाद दुख होगा कि हे भगवान इतना किए और कुछ मिला नहीं। लेकिन उनको कुछ नहीं मिले फिर भी सुख होता है, क्योंकि वो कुछ चाहते ही नहीं। अच्छा, न चाहो तो भी मिलता है, जो मिलना है वो मिलेगा ही, आप चाहो तो अथवा न चाहो तो। आप ईमानदारी से खेती करो, समय से पानी डालो, खाद डालो, है ना, उसके बाद जितना पैदा होना है अन्न होगा ही। लेकिन अब रोज जाके और नाक रगड़ो खेत के पास कि हे भगवान ज़्यादा दे दे, इससे ज़्यादा हो जाएगा क्या? ज़्यादा होने का कई तरीका है कि समय से उसकी निराई हो, है ना, समय से उसको पानी दिया जाए, खाद दिया जाए, बाकी जो होना है प्रकृति की जिम्मेदारी है। लेकिन हम इच्छा करके किए और नहीं हुआ तो दुख होगा, लेकिन इच्छा नहीं की और मेहनत की तो जो हुआ उसी में संतुष्टि आ जाए। कहने का अर्थ यह है कि कर्म किया जाए तो आनंद देने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाने के हेतु से यदि कर्म करते हैं तो यह कर्म हमको शांति प्रदान करता है। लेकिन अपने सुख के लिए यदि कर्म करते हैं तो वही सुख हमको बांध देता है, वही हमको दुख देने लगता है। तो कर्म का जो फल है वह दिखता तो नहीं है, लेकिन अनुभव में आता है, और जो कर्म का फल दिखता है वो टिकता नहीं है। कर्म के फल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दृष्ट कर्म फल, जैसे वर्तमान में किए और वर्तमान में उसका फल मिल जाए। अभी किए, दिन भर मजदूरी किया, शाम को तुरंत पेमेंट मिले, तो दृष्ट कर्म फल है, तुरंत हमको फल मिले। एक होता है अदृष्ट कर्म फल, काम तो किया लेकिन उसका फल दिख नहीं रहा। जैसे अभी आप कथा सुन रहे तो इसका फल भी मिलेगा, अदृश्य हो गया, दिख तो नहीं रहा लेकिन फल तो मिलेगा, पक्का है। अभी दिख रहे हैं, अभी तो कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि आप ही कुछ खर्च कर रहे हैं। ये जिसने दिया तो आपको इसका फल मिला, अभी आपका ही खर्चा हो गया, लेकिन ये अदृश्य हो गया। ये मिलेगा तो जरूर तो पक्का है ना, ये मिलेगा, ये भी विश्वास है तभी तो लोग दे रहे, तो नहीं देते। लेकिन अभी के समय में अदृश्य है। एक है दृश्य कर्म फल, एक है अदृश्य कर्म फल, एक है प्राप्त कर्म फल जो अभी हम भोग रहे हैं। अभी जो हमको मिला है
वो प्राप्त कर्म फल है। आपके हमारे पास जो सुख है, दुख है, जो हानि है, लाभ है, अच्छा है, बुरा है, बेटे हैं, बेटी है, जो शरीर मिला है, निरोग है, रोगी है, एक प्राप्त कर्म फल है। और एक आने वाला कल अप्राप्त कर्म फल, जो किया और फिर भी प्राप्त नहीं हुआ, वो कब होगा? जब आसक्ति रहित होकर कर्म करेंगे। तो जो प्राप्त कर्म फल है ये भी बांधेगा, जो अदृश्य है वो भी बांधेगा, जो दृश्य है वो भी बांधेगा, लेकिन अप्राप्त कर्म फल नहीं बांधेगा। क्यों? आपने प्राप्ति की इच्छा ही नहीं की। इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय स्वाहा, फिर बोले इदम इंद्राय नमः, इंद्र का हो गया, मेरा नहीं है। तो जब मेरा नहीं है कह के कोई कर्म कर देते हैं तो वह हमको बांधता ही नहीं है, फिर उसके बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं फले सक्तो निबद्धते। कौन सा कर्म फल आपको नहीं बांधेगा?